हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज मैं आप लोगों को टॉप 50 प्रश्न कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल केमिस्ट्री का है पूछ चुका है। और देखिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं ट्रिक के साथ आपको इस सारे प्रश्न को हल करके दिखाऊंगा। देखिए, कुछ मैं थंबनेल में इस तरह का क्वेश्चन डाला हुआ हूँ, इससे भी टॉप क्वेश्चन आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगा, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, मैं 3 क्वेश्चन को आपको पढ़कर दिखा देता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। आप बचपन से भी रोल गोल्ड नाम सुने होंगे, ठीक? तो उसे किसे कहते हैं मूर्खों का सोना, ये भी आपको बताएंगे। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है, इसको भी बताऊंगा। इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन है, आशा का धातु किसे कहते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। और आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है एपी कैरियर 2.3। तो चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट प्रश्न आ चुका है। ये भी आपका देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ है। तो जितने सारे मैं प्रश्न कराऊंगा सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 में से एक आपका आंसर होगा। आपको अब खुद से टेस्ट भी कीजिएगा और मैं आंसर बताते चलूंगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटोनो लोयोसियर। ठीक। आपका सेकंड प्रश्न दिया है, यानी कि दूसरा प्रश्न दिया है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है, यानी कि द्रव को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, ABCDS 2017 में पूछा गया हुआ है। तो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर वाले हैं। तो द्रव को कितने अवस्थाओं में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। आप खुद से भी टेस्ट करते रहिएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समय भी दे रहा हूं आपको सोचने के लिए। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं है। यानी कि जो द्रव की अवस्था होती है वो गैस से होती है, द्रव होती है, ठोस होती है, किस तरह का नहीं होती है, तो आपका कोलाइडली नहीं होती है। क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइडली नहीं होगा। ये भी आपका देखिए पूछा ही हुआ है। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, डैश दिया है कि इसमें क्या भरेंगे कि पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तरह ठंडा करके प्राप्त की जाती है या प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं। ये भी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, बोस-आइंस्टीन घनीभूत। क्या, बोस-आइंस्टीन घनीभूत एक तरह की उन अवस्थाओं में से एक है जो कम तापमान वाली गैसों को अत्यंत कम ताप के तरह ठंडा करके प्राप्त की जाती है। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रित धातु का नहीं है, यानी कि मिश्रण का नहीं है, सॉरी गुण मिश्रण का नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है। इसकी संरचना नियत होती है या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है। इसे भौतिक रस तरीकों से अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखता है। तो इसमें से एक का मिश्रण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी रचना नियत नहीं होती है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। क्या है सत्य? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण एक यौगिक है। पानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी एक मूल तत्व है। देखिए, इस दोनों में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होता होगा। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण दिया है यहाँ पे, और पानी और ऑक्सीजन का एक यौगिक दिया है। इसमें से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि देखिए, यहाँ पे क्या आ जाए, पानी और हाइड्रोजन। क्या, पानी जो है, पानी यानी पानी का सूत्र हो जाएगा H2O, ये किसका है, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का एक क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक है, मिश्रण नहीं है, यौगिक, याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक बने रहे, इस टाइप का मैं और भी प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, हवा एक क्या है। हवा एक शुद्ध मिश्रण है, केवल यौगिकों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब 8 नंबर प्रश्न देखते हैं,
आपका 8 नंबर प्रश्न आ चुका है। 8 नंबर प्रश्न दिया है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। चलिए आप आंसर बताइए। इसका हो जाएगा आपका कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन की तुलना की जाती है। चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया, विश्व के प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यानी किसने कहा था कि विश्व के सारे जितने भी पदार्थ हैं वो किसी न किसी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, कणाद। क्या हो जाएंगे? कणाद। ये भारत के थे, बहुत पहले ही ये बोल दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, ये आपका एनडीए में पूछा हुआ प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है? क्या मिश्रण है? कौन सा इसमें का एक मिक्सचर नहीं है? चलिए इसका मैं आंसर आपको बता दूँ। ग्रेफाइट जो है वो अपना पूर्ण रूप में रहता है, किसी के मिश्रण से नहीं बना होता है। जैसे कांच है, ये भी मिश्रण से बना है, इस्पात मिश्रण से बना है, पीतल मिश्रण से बना है। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है? आपका ग्रेफाइट ऐसे ही पृथ्वी पर खुली अवस्था में मिलता है, किसी के जरिए बनता नहीं है। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया है 11 नंबर, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? यानी कौन सा है जो रासायनिक यौगिक है? चलिए इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया रासायनिक यौगिक है, NH3। क्या? NH3। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, सारे प्रश्न पूछा, यहाँ प्रश्न है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। क्या? जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिए थे। चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न दिया है, किसी परमाणु के लिए प्लज्म पुंडिक मॉडल किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। ये भी आपका 17 में पूछा यहाँ प्रश्न है। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपका दिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? यानी जो कोई परमाणु है इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, इसको आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। देखिए थोड़े से अंतर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया है, यहाँ पर आयरन दे दिया है। इसमें प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम दे दिया है, प्रोटॉन, न्यूट्रियो और आयन। तो थोड़ा सा अंतर इन दोनों में दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है 15 नंबर, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है? यानी जो द्रव्यमान निकाला जाता है वो किसका योग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये आपका योग होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसके बाहरी कक्षा में घूमता रहता है, तो इससे आपका द्रव्यमान से कोई डिफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी से होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? क्या? न्यूक्लियॉन नहीं है। चलिए इसका भी मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो उदासीन है, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण है जो सकारात्मक है, नेट आवेश के साथ एक उपकरणिक कण है जो नकारात्मक है, नेट आवेश के साथ एक उपकरणिक कण है जो शून्य है। इसमें से 4 में से एक आपका आंसर होगा, आप खुद से बताइए। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी, नेट आवेश के साथ एक उपकरणिक कण है जो नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक है, यानी कि निगेटिव है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज उस पर रहता है। क्या रहता है? निगेटिव चार्ज रहता है। चलिए अगला प्रश्न दिया है 19 नंबर, जिन एक परमाणु कणों में सामान्यतः उन परमाणु कणों से विपरीत गुण है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? चलिए इसका आंसर आप बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकण।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका 20 नंबर, इलेक्ट्रॉन एक एंटी पार्टिकल है। क्या है? एंटी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक है। इसमें से आपका एक कोई आंसर होगा, आपको बताना है। चलिए बताइए। चलिए मैं बच्चों बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ये आपका पॉजिट्रॉन। क्या है? पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? आपका पॉजिट्रॉन है। चलिए अगला प्रश्न दिया है 20 नंबर, ये मैं बता दिया हूँ। चलिए इसके आगे प्रश्न देखता हूँ। 21 नंबर प्रश्न दिया है, किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उस विद्युत का सुचालक बनाती है। किसकी उपस्थिति? किसी पदार्थ में मुक्त अवस्था में क्या जो उपस्थिति होता है जिससे विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। जो इलेक्ट्रिक से होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब परिपथ में जाएगा तो विद्युत क्या हो जाएगा? सुचालक बन जाएगा। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। क्या? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका हो जाएगा चैडविक ने। क्या? चैडविक ने। ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया। यूपीपीसीएस आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, कण बोसोन नाम का संबंध किससे है। यानी इसमें से आपका कोई वैज्ञानिक है जिनके नाम से बोसोन नाम रखा गया है। तो देखिए इसमें बोस से जब आप गेस कीजिएगा, ट्रिक लगाइएगा कि बोस, तो बोस दो आ रहे हैं, तो कौन सा बोस होगा इसका मूल आंसर? तो इसका हो जाएगा यस एन बोस। क्या? एस एन बोस। देखिए इसमें एन आ रहा है तो एन से आप याद रख लीजिएगा, और यस भी आ रहा है तो यस से याद रखिएगा। ठीक, तो एक ट्रिक आपका मिल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एनटीपीसी एनडीए में पूछा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। क्या है? सही है। इसका 4 ऑप्शन दिया है। एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। तो देखिए ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। क्या? ये प्रश्न बता दिया हूँ कि आपका एक जो आपका परमाणु ये हो गया, इस परमाणु में क्या क्या विद्यमान रहते हैं मैं इसको आपको बता चुका हूँ। इसका हो जाएगा आपका कि एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसके चारों तरफ घूमते रहता है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर आपका, चलिए एक बार और बताता हूँ, इसके अंदर प्लस करके इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नहीं कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर दिया है। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी प्रश्न आप छोड़िएगा नहीं, और वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए इसमें दिया है कि कौन सा कथन गलत है, यानी कि सही नहीं है। क्या? सही नहीं है बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर दिया है पहला, विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान संख्या समान होती है। गलत बताना है आपका। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो इसमें का क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होती है। यही क्या है आपका? गलत है। यही गलत है, तो जो गलत होगा वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अभी मैं प्रश्न 25 ही करा रहा हूँ। 25 प्रश्न, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है इसलिए 25 प्रश्न आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, इसमें भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे। तो चलिए 25 प्रश्न क्यों कराता हूँ, अगले वीडियो में 25 प्रश्न कराऊंगा। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।